नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम है मिस्टर गोस्ट स्टार और आप सुन रहे हैं हॉरर कहानी, वो भी मेरी जुबानी। तो दोस्तों, आज की हमारी कहानी है गौरी नाम की लड़की की, जो अपने दोस्त के साथ अपनी दोस्त के शादी में जा रहे थे। तब उसका सामना एक पिशाच से हुआ। तो दोस्तों, उसके साथ क्या हुआ आप इस कहानी में जानिए। तो दोस्तों, कहानी शुरू करते हैं। मेरा नाम है गौरी। गौरी अपनी कार से अपनी एक दोस्त मेघा की शादी में शामिल होने उसके गांव जाने के लिए निकल चुकी थी। चूंकि गांव कुछ दूर था और उसे कच्चा रास्ता भी तय करके जाना था, रास्ते में उसे एक और दोस्त युग भी ज्वाइन करने वाला था, जो उसके साथ ही शादी में शामिल होने गांव जा रहा था। गौरी और युग एक दूसरे से प्यार करते थे। शादी अटेंड करने के बहाने वीकेंड पर आउटिंग भी हो जाएगी, यही सोचकर दोनों ने साथ साथ शादी में जाने का प्लान बनाया। मौसम दोपहर से ही खराब हो चला था। भारी तूफान के साथ साथ वर्षा भी हो रही थी। रह रह कर बादल गरज रहे भी और बिजली भी चमक रही थी। बारिश भी तेज गति से हो रही थी। शहरी आबादी वाला इलाका पर करते ही उसकी गाड़ी बाईपास पर दौड़ लगा रही थी। कार में अकेली बैठी गौरी ड्राइव करती हुई बोर होने लगी थी, तो रेडियो ऑन कर गाने सुनने लगी, पर उसमें भी उसे कुछ खास आनंद नहीं आ रहा था। ऊपर से खराब मौसम की वजह से रेडियो में सिग्नल भी ठीक से नहीं आ रहे थे। परेशान होकर उसने रेडियो वापस बंद कर दिया। कुछ देर चलने के बाद उसने एक जगह कार रोकी और बाहर आकर मुंह ऊपर करके आसमान की ओर देखा तो शाम हो चुकी थी। काले घने बादल अपनी उपस्थिति दर्ज कर रहे थे। उसने जेब से मोबाइल निकलकर युग को कॉल करना चाहा। यहीं से उसे कॉल लगा देती हूँ, वो कॉलोनी के गेट पर, मेन गेट पर ही आ जाएगा, वहीं से उसे पिकअप कर लूंगी। एक तो महाशय को इतनी बाईपास पर ही रहने की जगह मिली। यही सोचकर उसने नंबर डायल किया, पर युग फोन स्विच ऑफ रहा था। 2-3 बार और ट्राई करने के बाद भी जब युग का फोन स्विच ऑफ आया तो गौरी झल्ला गई और खुद से ही बातें करने लगी। यार, ये युग का भी हमेशा से ऐसा ही है, कभी वक्त पर फोन ऑन नहीं रखता, खुद के साथ साथ सबको लेट करता है। एक तो मैं ऑफिस से निकलने में लेट हो गई, 4:45 बज चुके हैं, इतनी दूर जाना है, रास्ता भी सुनसान है, ऊपर से ये बारिश। लेकिन ये लड़का कभी कोई बात सीरियसली लेता ही नहीं। 5 बजे का डिसाइड हुआ था, मिलने दो, उससे कह ही दूंगी कि मोबाइल रखना ही बंद कर दे। क्या फायदा उसके फोन रखने का जब यूज होना करे। कहते हुए गौरी ने गुस्से में फोन कर दिया और एक पेड़ के नीचे टिक कर खड़ी हो गई। कुछ सोचते हुए वो अपने मोबाइल में युग की फोटो निकलकर गौर से देखने लगती है। युग की फोटो देखकर उसका गुस्सा छूमंतर हो जाता है। कुछ तो बात है तुम्हारे चेहरे में, साहबजादे इंसान कितना भी गुस्सा क्यों ना हो, पर आपकी भोली सूरत देखकर अपनी सीरत ठीक कर ही लेता है। गौरी मुस्कुराते हुए युग की फोटो देखते हुए खुद से कहती है। तभी अचानक उसे ऐसा एहसास होता है कि ऊपर से कोई उसे ऐसा करते हुए देख रहा है। वो गर्दन ऊपर कर पेड़ पर नजर डालती है, पर कोई दिखाई नहीं देता। आसपास भी सड़क एकदम सुनसान ही थी। उसे कुछ अजीब सा महसूस हुआ। कोई तो था जो उसे अभी देख रहा था। उसने स्पष्ट महसूस किया था। वो फौरन कार स्टार्ट कर वहां से आगे बढ़ गई। उसने द्विवेक करते हुए ही फिर से युग को कॉल किया। अभी भी स्विच ऑफ ही आ रहा था। उसे कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि आज युग को हुआ क्या है जो अभी तक मोबाइल ऑन नहीं किया। आसमान में बादल होने की वजह से जल्दी अंधेरा भी हो चला। पता नहीं कहां रह गया ये लड़का। यही सोचते हुए गौरी उस जगह पहुंच गई जहां युग उससे मिलने वाला था। लगभग आधा घंटा हो गया। इंतजार करते करते उसका मूड ऑफ हो गया। अब तो 6 भी बज चुके थे। अंधेरा होते देख उसने अब और वेट करना उचित नहीं समझा। गुस्से में खुद ही अकेली निकल पड़ी। उसे कल तक वापस भी आना था और मेघा उसकी बेस्ट फ्रेंड थी, सो जाना भी जरूरी था। उसने वादा जो किया था उसकी शादी अटेंड करने का। गौरी ने कार की स्पीड बढ़ा ली। अंधेरे में सुनसान बाईपास को पार करते हुए अब वो हाईवे पर आ चुकी थी। तभी उसे एसडी डाक किनारे कोई खड़ा हुआ दिखा। उसने पास जाकर कार थोड़ी धीमी की तो चौंक गई। ये तो युग था, पर इतनी दूर हाईवे पर, सुनसान सड़क पर ये यहां क्या कर रहा है। गौरी के मन में ढेरों सवाल पल भर में
एकदम से आसमान में बादल की तरह उमड़ने लगे थे। उसने कार रोकी और शीशा नीचे किया। तुम इस वक्त यहां इतनी दूर क्या कर रहे हो? पता है तुमको कितनी बार फोन किया है? मैंने मोबाइल स्विच ऑफ क्यों किया हुआ है? गौरी सारे सवाल एक साथ किए। युग उसे देखते ही मुस्कुराते हुए चेहरा कार की खिड़की के पास लाकर कहता है, अरे मेरा मोबाइल पूरी तरह डाउन हो चुका है। मैं एक कम से यहीं पास में आया हुआ था, एक प्लाट देखने। सोचा था तुम यहीं से तो निकलोगी, इसलिए यहीं मिल जाऊंगा। फोन की बैटरी खत्म होने के कारण तुम्हें बता नहीं पाया। युग गेट खोल के उसके पास आगे बगल में बैठ गया। गौरी की गाड़ी वापस हाईवे पर दौड़ने लगी। कौन सा प्लाट देखने आए थे इस सुनसान जगह पर? कल तो तुमने ऐसा कुछ नहीं बताया था। ड्राइव करते हुए गौरी उसकी तरफ देखते हुए बोली, एक दोस्त ने कल रात को ही बताया था। जब पता चला कि वो प्लेट भी तुम्हारे शहर जाने वाले रास्ते में पड़ता है, तो मैंने सोचा जल्दी यहां आकर तुम्हारा वेट करूंगा। निकलने की जल्दी में फोन चार्ज पर लगाना ही भूल गया, और यदि मैं तुमको देखे बिना ही सीधी निकल जाती तो? जनाब खड़े रहते सुनसान सड़क पर बारिश में भीगते हुए। पहली बात तो ऐसा होता ही नहीं, और यदि तुम बिना देखे निकल भी जाती तो कोई और मिल जाती जो मुझे देख अपनी गाड़ी रोककर मुझे लिफ्ट दे देती। युग मुस्कुराते हुए बोला, ओ जनाब, ये गलतफहमी दिल से निकल दो। वो तो मैं ही बेवकूफ हूं जो तुम्हारे पीछे पड़ी हूं, और कोई भी लड़की इस सुनसान हाईवे पर, वो भी रात के वक्त अकेली, कभी किसी लड़के को देखकर अपनी गाड़ी नहीं रोकेगी। क्यों नहीं रोकेगी? जब मेरी तरह एक जवान खूबसूरत लड़का रास्ते पर अकेले मिल है तो किसी भी लड़की का दिल धड़कने पर मजबूर हो जाएगा। युग गौरी की फिरकी लेते हुए बोला। ओह! गौरी ने युग की बात सुनकर बस इतना ही कहा, जी हाँ मैडम, सच बोल रहा हूं। कोई भूतनी या चुड़ैल ही होगी जो इस वक्त सुनसान सड़क पर तुमको अकेली मिलेगी और लिफ्ट ऑफर करेगी। जरा संभल कर, ये समय उन्हीं लोगों का होता है बाहर भटकने का। पता चला तुम पहचान नहीं, पर और वो तुमको मूर्ख बनाकर किसी सुनसान जगह ले जाकर साफ कर दे। हाँ हाँ हाँ। गौरी आंखों की पुतलियों को नाचते हुए तिरछी नजर से युग की तरफ देखकर हंस दी। कोई भूत वूत नहीं होता मैडम, सब मन का वहम है। युग गौरी की तरफ घूरते हुए बोला, तुमको क्या पता कि मैं गौरी ही हूं? हो सकता है कि मैं कोई भूत हूं। आजकल बहुत काफी एडवांस हो चुके हैं, किसी का भी रूप लेके आपके साथ हो जाते हैं और आपको पता भी नहीं चलता। इसलिए इस भुलावे में मत रहना कि भूत नहीं होते। गौरी अपनी बात पर जोर देते हुए बोली। तभी उसके फोन की घंटी बजती है। वो बैग में से फोन निकलने के लिए हाथ बढ़ाती है। तभी युग उसे टोका देता है, अरे यार, अब इस फोन को भी अभी आना था, रहने दो, मत उठाओ। बाहर देखो मौसम कितना ठंडा हो रहा है, कितनी हसीन शाम है। ठंडी ठंडी हवाओं के आगोश में पूरा शमा कितना नशीला होता जा रहा है, और फोन उठाने जा रही हो। युग की बात सुनकर गौरी अपने हाथ को रोक लेती है। दिन ढल चुका था, अंधेरा अब पूरी तरह अपने शबाब पर आ पहुंचा था। बिजली की चमक के साथ हल्की बारिश भी शुरू हो चुकी थी। सड़क पूरी तरह सुनसान थी। हाईवे होने के बाद भी इक्का दुक्का गाड़ियां ही आ जा रही थी। पानी पड़ने के कारण आगे का कुछ साफ नहीं दिख रहा था, इसलिए गौरी ने वाइपर चालू कर दिए। उस सुनसान खामोश वातावरण में वाइपर की आवाज स्पष्ट आ रही थी। कुछ देर चुप रहने के बाद गौरी ने खामोशी को तोड़ते हुए युग से कहा, क्या हुआ, चुप क्यों हो गए? कुछ नहीं, बस तुम्हारी बात को ही सोचा रहा। कौन सी? यही कि कहीं तुम्हारी बात सच तो नहीं? मतलब कौन सी बात? गौरी ने आश्चर्य से युग की तरफ देखते हुए कहा, मुझे तुम्हारी बात से हल्का हल्का डर लगने लगा है। कहीं तुम सच में कोई भूत या चुड़ैल तो नहीं? वरना मैं तो बेमौत मारा जाऊंगा ना। युग की बात सुनकर गौरी जोर जोर से हंसने लगी। हाँ 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 हाँ, मिस्टर युग, इतना याद रखो कि कोई भी बहुत या चुड़ैल खुद से कभी नहीं बताएगी कि वो भूत है। भूत कभी अपनी आइडेंटिटी किसी को खुद नहीं बताते। ये तो अपनी अक्ल से ही पता लगाना पड़ता है कि वह बहुत है या इंसान। अच्छा, तो तुम ही बता दो कि क्या पहचान होती है भूत की? युग भोला बनते हुए गौरी की तरफ मासूमियत से देखते हुए बोला,
वैसे तो ये कोई फिक्स नहीं होता कि सभी भूत एक जैसे ही दिखते हों, पर एक कॉमन बात होती है जो सभी भूतों में पाई जाती है। वो क्या? युग ने उत्सुकता से पूछा। देखा तो नहीं, पर बुजुर्गों से एक बात जरूर सुनी है कि भूत के पैर उल्टे होते हैं और वो लगातार एक तक आपकी ओर नहीं देखते। नाखून भी सामान्य इंसानों की तरह नहीं होते। और भूत ही नहीं था तुम्हारा ये टैलेंट। गौरी मुस्कुराते हुए युग की ओर देखती है। तभी फिर से मोबाइल बजता है। आवाज सुनकर युग गौरी को मोबाइल स्विच ऑफ करने को बोल देता है ताकि कोई उन्हें इस हसीन सफर में डिस्टर्ब न कर सके। गौरी युग की बात सुनकर बिना स्क्रीन पर मिस कॉल देखे ही फोन स्विच ऑफ कर देती है। उनको चलते हुए अब काफी वक्त हो गया था, लेकिन वो नाका नहीं आया था जहां से उनको गांव के लिए अंदर कच्चे रास्ते पर टर्न लेना था। गौरी कार धीमी कर युग से बोली, बहुत देर हो गई चलते हुए, पर अभी तक वो नाका नहीं दिखा। पहले भी आ चुकी हूं 2-3 बार, पर इतना वक्त तो नहीं लगता है बातों बातों में नाका पीछे छूट गया। कोई दिख भी नहीं रहा जिससे पूछा जाए। रात के 9 बज गए। गौरी कार रोककर आसपास देखती है, तभी एक बूढ़े बाबा उसकी कार के पास से छतरी लगाए निकलते हैं। वो उनको आवाज देकर पास बुलाती है। बूढ़े बाबा खिड़की पर आते हैं। अरे बाबा, ये संग्रामपुर गांव का रास्ता किधर पड़त है? एक नाका आता है, उससे अंदर जाना पड़ता है। बारिश और अंधेरे की वजह से रास्ता समझ नहीं आ रहा। बेटी तुम आगे आ गई, वो नाका तो पीछे छूट गया। वो बूढ़े बाबा जैसे ही गर्दन झुककर अंदर गौरी से बोलते हैं। निशा अफसोस करते हुए गाड़ी वापस टर्न करती है। इतना बड़ा नाका दिखा कैसे नहीं? भले ही बारिश और अंधेरा है, पर वो नाका अलग ही दिख जाता है। वहां एक ढाबा भी बना हुआ है जो उस नाके की पहचान है। आश्चर्य है कि मेन वो देख कैसे नहीं, रात में ज्यादा शक्तिशाली होते जाते हैं। गुरु ने भूत का डिस्क्रिप्शन दिया, लेकिन मैंने तो सुन है कि सभी भूतों के पैर उल्टे नहीं होते और वो आपसे इस कदर घुल मिल जाते हैं कि आपको पता भी नहीं चल पाता कि आप किसी भूत के साथ बैठे हो। भूत जो होते हैं वो किसी के भी शरीर में घुस जाते हैं और उनकी हरकतों को देखकर ही लगता है कि वो भूत हैं। अपने बाल फैलाकर, आंखें निकलकर, डरावनी शक्ल, कोई भी उनको पहचान सकता है। जबकि जो प्रेत होते हैं वो पहले अपना विश्वास कायम करते हैं सामने वाले पर। भूत और प्रेत ये दोनों ही अलग अलग चीज हैं। भूत किसी के भी शरीर में घुसकर उसके जरिए मनमानी करते हैं, जबकि प्रेत स्वयं किसी का भी रूप धरने में सक्षम होते हैं। वो हमेशा डरावनी शक्ल लिए नहीं घूमते, बल्कि वक्त आने पर अपने असली रूप में आते हैं। वो किसी के शरीर को अपना घर कभी नहीं बनाते, बल्कि खुद एक शरीर धरकर कब आपके सामने आ जाएं, चले जाएं, आपको पता भी नहीं चलता। प्रेत के भी कई प्रकार होते हैं, जिनमें पिशाच सबसे खतरनाक होता है, जो रात में ही निकलता। वो सूरज की रोशनी में दिन में कभी नहीं आता। पिशाच हमेशा रास्ता भुला देता है, सामने वाले को भ्रमित कर देता है, और प्रेत बनाना इतना आसान भी नहीं होता है। जो लोग अक्ल मरते हैं, जैसे जल में डूबकर, जलकर या किसी एक्सीडेंट में, उनमें से 99% प्रेत योनि के पिशाच बन जाते हैं। युग बोले जा रहा था और गौरी हैरानी से उसे सुने जा रही थी। वह यार, तुमने तो पूरी PhD कर रखी है भूत प्रेत पर। मुझे तो पता पाई, जबकि मैं बराबर सड़क पे ध्यान देते चल रही हूँ। गौरी को कुछ समझ नहीं आता कि उसे रास्ता पहचानने में इतनी बड़ी भूल कैसे हो गई। तभी गौरी की नजर सड़क किनारे एक छोटी सी हनुमान जी की मंदिर पर पड़ती है। वो कार रोककर वहां जाने को होती है। तभी युग उसे रोकते हुए बोलता है, कहाँ जा रही हो? वैसे ही बहुत लेट हो चुके हैं हम लोग। बस अभी आई। वी के सामने हनुमान जी का छोटा सा मंदिर बना है। माथा टेक कर आती हूँ। इस तरह बिना दर्शन किए जाना ठीक नहीं है। गौरी उतरकर जाने लगती है, पर युग गाड़ी से उतरकर एक तरफ मुंह करके खड़ा हो जाता है। गौरी उसे देखकर पूछती है, क्या तुम दर्शन करने नहीं चलोगे? नहीं, मैं आज नहाया नहीं। बस इतना कहकर युग और दूर जाकर खड़ा हो जाता है। गौरी अकेली ही मंदिर की ओर चल देती है। वो हनुमान जी की मंदिर में जैसे ही माथा टेक कर वापस पलटती है, वैसे ही पीछे से किसी बूढ़े की आवाज आती है, सावधान बेटी। गौरी ज्यों ही आवाज की दिशा में पलटकर देखती है,
एक बूढ़े लेकिन चेहरे पर गजब का तेज लिए एक बाबा उससे बोलते हैं, सावधान मेरी बच्ची, तेरे प्राण संकट में हैं। मैं समझी नहीं। गौरी हैरानी से उनकी तरफ देखती है। हम व्यर्थ ही नहीं कह रहे। वो जो तेरे साथ तेरा दोस्त है ना, वो तेरा दोस्त नहीं बल्कि एक पिशाच है जो शहर से ही तेरे साथ आया है। तेरे रूप रंग पर मोहित होकर तुझे अपनी दुनिया में ले जाना चाहता है वो। पर बाबा, परवर कुछ नहीं बेटा, हमारी बात का विश्वास करो। हम हनुमान भक्त हैं, अपनी सिद्धि से स्पष्ट देख सकते हैं कि तू अपनी सहेली की शादी में जाने के लिए निकली थी। पर तेरा दोस्त जो तेरे साथ जाने वाला था, वो तबीयत खराब होने के कारण नहीं आ पाया। तू जब उस पद के नीचे खड़ी होकर उसकी तस्वीर देख रही थी, तब यही पिशाच उस पेड़ पर बैठा था। उसने तेरे दोस्त की तस्वीर देख ली थी कि वो दिखने में कैसा है, और तुझे खुद से बातें करते हुए भी सुन लिया था। बस वो वहीं से तेरे पीछे लग गया और आगे चल के इस सुनसान रास्ते पर वो तुझे मिला। वो एक छलावा है, प्रेत है, जो किसी भी रूप रखकर आ सकता है। अपना फोन चालू करके देखो, असली युग यानी तुम्हारा दोस्त युग, उसने तुम्हें फोन भी किया था जो तुमने उठाया ही नहीं। तुम्हें रास्ता भटकाने वाला भी वही है। वो तुझे सुनसान जगह जंगल में ले जाकर मर डालना चाहता है। वो नर पिशाच खून पीता है। तू खुद देख सकती है कि वो यहाँ हनुमान जी के मंदिर में क्यों नहीं आया तेरे साथ, और उल्टा दूसरी तरफ मुंह करके दूर जाकर खड़ा हो गया, क्योंकि वो नर पिशाच है। उन बाबा की बात सुनकर गौरी के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। तभी उसे उसकी वो सब बातें याद आती हैं। गौरी के कानों में बाबा जी के शब्द और युग रूपी पिशाच की बातें दोनों गूंजती हैं। उसे यकीन नहीं होता कि वो इतनी देर से एक प्रेत के साथ सफर कर रही थी। उसके पूरे बदन में एक अजीब सी सिहरन दौड़ जाती है। वो काफी डर जाती है। उसे कुछ समझ नहीं आता कि वो अब करे तो क्या करे। डर मत मेरी बच्ची, तू दिल की बहुत भोली है। तूने आज तक किसी का बुरा नहीं किया, तेरा भी कोई कुछ नहीं बिगड़ सकता। तू भोली मासूम है, तभी प्रभु ने तुझे अपना चमत्कार दिखा दिया कि तेरी दृष्टि उनके मंदिर पर पड़ गई, ताकि तू दर्शन करने यहाँ आए और इस बहाने कुछ समय उस पिशाच से दूर रहे और तुझे सत्य का पता चल सके। ये हनुमान जी को चोला चढ़ाने वाली मंदिर है। ये ले हनुमान जी का चढ़ाया हुआ चोला और ये उनके चरणों में अर्पित सिंदूर, इसे अपने पास रख और सीधी चली जा। कुछ दूर पर तुझे वो नाका खुद ही दृष्टिगत हो जाएगा, जिससे तू अपने गंतव्य तक पहुंच जाएगी। पर तनिक सावधानी से, वो प्रेत अवश्य तुझे डराने, तेरा रास्ता रोकने का प्रयास करेगा। पर तू डरना नहीं, जब तक तेरे पास ये पवित्र सिंदूर है, वो तुझे छू भी नहीं पाएगा। बस दूर से डरने का प्रयत्न करेगा, ताकि तू डर जाए और घबराहट में कुछ भी कर दे। पर तू किसी भी कीमत पर डरना मत। जैसा मैंने कहा वैसा ही करना। तेरा बाल भी बांका नहीं होने देंगे हनुमत लल्ला। जा, अब जल्दी गाड़ी चालू कर निकल जा। उसकी तरफ देखना भी मत, सीधी चली जा। परम राम भक्त का आशीर्वाद तेरे साथ है। बाबा की बात सुनकर गौरी जल्दी जल्दी कदम बढ़ाते हुए कार की तरफ जाती है। वो पिशाच गाड़ी से दूर उल्टी दिशा में मुंह करके खड़ा था। गौरी चुपके से गाड़ी का गेट खोलकर अंदर बैठकर कंपकपाते हाथों से गाड़ी स्टार्ट करती है, पर हड़बड़ाहट में गाड़ी नीचे पायदान पर गिर जाती है। उधर आवाज सुनकर युग बना हुआ पिशाच पलटकर गौरी को गाड़ी स्टार्ट करते हुए देख लेता है। गौरी घबराते हुए नीचे झुककर चाबी उठाने की कोशिश करती है। इधर वो गाड़ी की तरफ लपकता है। गौरी की घबराहट और बढ़ जाती है। उसकी सांस तेज तेज चलने लगती है। दिल की धड़कन सारी सीमाएं तोड़ देती हैं। गौरी एक हाथ से गाड़ी का गेट अंदर से बंद कर देती है। बाहर वो पिशाच खिड़की के पास आकर कांच को ठोकने लगता है। इधर गौरी अपने हाथों की उंगलियों से नीचे गिरी चाबी को उठाने का भरसक प्रयास करती है। बुरी तरह हांफते हुए वह जैसे तैसे चाबी उठाती है। उधर पिशाच अपने असली रूप में आ चुका था। वो बुरी तरह कांच को बाहर से अपने खूनी पंजों से ठोकता रहता है। गौरी गाड़ी स्टार्ट कर भागती है। उसके मुंह से घबराहट में हिचकियां निकलने लगती हैं। वो पिशाच अब भी गाड़ी के कांच से चिपका हुआ बराबर उसे डरने का यत्न करता है। गौरी बदहवास सी तेज स्पीड में गाड़ी भगाए जा रही थी।
तभी वो पिशाच आगे स्टीयरिंग के सामने कांच के बाहर अपने दोनों हाथों से कांच को खुरचने लगता है। उसके लंबे लंबे नाखून देख गौरी की डर के मारे सांस अटकने लगती है। उसे सामने का कुछ नहीं दिखता, बस वो बदहवास सी गाड़ी को भगाए जा रही थी। वो पिशाच कभी गाड़ी की साइड में तो कभी सामने कांच पर तो कभी गाड़ी के ऊपर बुरी तरह आवाज करते लिपटा रहता है। अंदर घुसने का, गाड़ी रोकने का भरसक प्रयास करता है। उसकी बड़ी नदी लाल लाल खूनी आंखें गौरी को ही घूरे जा रही थी। गाड़ी उस सुनसान सड़क पर कभी इधर तो कभी उधर डोलते हुए बेतहाशा भागे जा रही थी। गौरी बुरी तरह हांफते हुए अपने कपकपाते हाथों से कार को ड्राइव किए जा रही थी। बाहर वो शैतान गुर्राते हुए बड़े भयानक रूप में कार से बुरी तरह लिपटा हुआ उसका पीछा करता है। वो गाड़ी का गेट खोलने की कोशिश करता है, का पता चल सके ये हनुमान जी को चोला चढ़ाने वाली मंदिर है। ये ले हनुमान जी का चढ़ाया हुआ चोला और ये उनके चरणों में अर्पित सिंदूर, इसे अपने पास रख और सीधी चली जा। कुछ दूर पर तुझे वो नाका खुद ही दृष्टिगत हो जाएगा, जिससे तू अपने गंतव्य तक पहुंच जाएगी। पर तनिक सावधानी से, वो प्रेत अवश्य तुझे डराने तेरा रास्ता रोकने का प्रयास करेगा, पर तू डरना नहीं। जब तक तेरे पास ये पवित्र सिंदूर है वो तुझे छू भी नहीं पाएगा, बस दूर से डरने का प्रयत्न करेगा ताकि तू डर जाए और घबराहट में कुछ भी कर दे। पर तू किसी भी कीमत पर डरना मत, जैसा मैंने कहा वैसा ही करना। तेरा बाल भी बांका नहीं होने देंगे हनुमत लला। जा, अब जल्दी गाड़ी चालू कर निकल जा। उसकी तरफ देखना भी मत, सीधी चली जा। परम राम भक्त का आशीर्वाद तेरे साथ है। बाबा की बात सुनकर गौरी जल्दी जल्दी कदम बढ़ाते हुए कार की तरफ जाती है। वो पिशाच गाड़ी से दूर उल्टी दिशा में मुंह करके खड़ा था। गौरी चुपके से गाड़ी का गेट खोलकर अंदर बैठकर कपकपाते हाथों से गाड़ी स्टार्ट करती है, पर हड़बड़ाहट में गाड़ी नीचे पायदान पर गिर जाती है। उधर आवाज सुनकर युग बना हुआ पिशाच पलटकर गौरी को गाड़ी स्टार्ट करते हुए देख लेता है। गौरी घबराते हुए नीचे झुककर चाबी उठाने की कोशिश करती है। गाड़ी की तरफ लपकता है। गौरी की घबराहट और बढ़ जाती है। उसकी सांस तेज तेज चलने लगती है। दिल की धड़कन सारी सीमाएं तोड़ देती हैं। गौरी एक हाथ से गाड़ी का गेट अंदर से बंद कर देती है। बाहर वो पिशाच खिड़की के पास आकर कांच को ठोकने लगता है। इधर गौरी अपने हाथों की उंगलियों से नीचे गिरी चाबी को उठाने का भरसक प्रयास करती है। बुरी तरह हांफते हुए वह जैसे तैसे चाबी उठाती है। उधर पिशाच अपने असली रूप में आ चुका था। वो बुरी तरह कांच को बाहर से अपने खूनी पंजों से ठोकता रहता है। गौरी गाड़ी स्टार्ट कर भागती है। उसके मुंह से घबराहट में हिचकियां निकलने लगती हैं। वो पिशाच अब भी गाड़ी के कांच से चिपका हुआ बराबर उसे डरने का यत्न करता है। गौरी बदहवास सी तेज स्पीड में गाड़ी भगाए जा रही थी। तभी भी पिशाच आगे स्टीयरिंग के सामने कांच के बाहर अपने दोनों हाथों से कांच को खुरचने लगता है। उसके लंबे लंबे नाखून देख गौरी की डर के मारे सांस अटकने लगती है। उसे सामने का कुछ नहीं दिखता, बस वो बदहवास सी गाड़ी को भगाए जा रही थी। वो पिशाच कभी गाड़ी की साइड में तो कभी सामने कांच पर तो कभी गाड़ी के ऊपर बुरी तरह आवाज करते लिपटा रहता है। अंदर घुसने का, गाड़ी रोकने का भरसक प्रयास करता है। उसकी बड़ी नदी लाल लाल खूनी आंखें गौरी को ही घूरे जा रही थी। गाड़ी उस सुनसान सड़क पर कभी इधर तो कभी उधर डोलते हुए बेतहाशा भागे जा रही थी। गौरी बुरी तरह हांफते हुए अपने कपकपाते हाथों से कार को ड्राइव की जा रही थी। बाहर वो शैतान गुर्राते हुए बड़े भयानक रूप में कार से बुरी तरह लिपटा हुआ उसका पीछा करता है। वो गाड़ी का गेट खोलने की कोशिश करता है। खोल दरवाजा। गुर्रा गुर्रा गर्रा गर्र, मुझे लिए बिना तू कैसे जा सकती है? तुझे तो मैं नहीं छोड़ूंगा। गुर्र दो 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 दो, बहुत देर सब्र रखे बैठा रहा तेरे साथ। रात के अपने सही वक्त का इंतजार कर रहा था ताकि तेरा खून पीकर तुझे अपने जैसा बना सकूं। तू बच नहीं सकती। गुर्र रबाइस रर्रा। भयंकर डरावनी आवाजें निकालता वो पिशाच गाड़ी को बाहर से बुरी तरह ठोक रहा था। अपने लंबे भयानक नाखूनों से खुरच रहा था। गौरी के मन में एक बात आती है। वो जल्दी से गाड़ी में स्पीकर ऑन कर हनुमान चालीसा तेज तेज स्वर में बजाने लगती है
और फौरन बाबा जी वाली पुड़िया निकलकर वो हनुमान जी का सिंदूर कार के कांच और छत पर अंदर से ज्यों ही लगाती है, फौरन वो पिशाच कराहती हुई आवाज करते हुए रोते हुए कार से अपनी पकड़ ढीली करने लगता है और भयानक अंदाज में रोते हुए गायब हो गया। अब चारों तरफ सन्नाटा ही सन्नाटा था। बारिश में झींगुरों और मेंढकों की आवाज वातावरण के सन्नाटे को चीर रही थी। तेज हवा से सड़क किनारे खड़े पेड़ साएं साएं करते हुए बुरी तरह हिल रहे थे। कुछ देर बाद वो नाका भी आ गया। गौरी ने सीधी गाड़ी अंदर कच्ची सड़क पर डाल दी और गांव में शादी वाले घर पर पहुंचकर ही दम लिया। बहुत देर तक तो उसकी गाड़ी से बाहर निकलने की हिम्मत ही नहीं हुई। उसने अपना फोन ऑन किया तो देखा कि युग के मिस कॉल्स उसमें मौजूद थे। हिम्मत करके वो गाड़ी से उतरकर सीधी मंडप में चली गई। बारिश की वजह से मौसम भी ठंडा हो चुका था, पर गौरी पसीने से तर थी। मन ही मन भगवान हनुमान जी का और उन ध्यान करने लगी। अचानक बादल में से बिजली चमकने लगी। तेज तूफान सामने से प्रकाश जैसा दिखाई दे रहा था। वह समझ गई कि यह कोई और नहीं, शार्क शार्क हनुमान जी है। उसने मन ही मन हनुमान जी का धन्यवाद किया। शादी में मौजूद सारे लोग उसके पास आए और बोल, बेटी तुम घबराई हुई क्यों हो? तो उसने उनको सारी बात बताई है। तो उनमें से एक गुर्जर आदमी बोला कि बेटी, तुम्हारा नसीब अच्छा है जो तुम वहां से बच के निकल गई। वहां पर एक पिशाच रहता है। तब से उसने उसे गांव में जाना ही छोड़ दिया। तो दोस्तों, आज की हमारी कहानी यहाँ पर समाप्त होती है। और आपको ऐसे ही हॉरर कहानी सुनना पसंद है तो मेरी चैनल को सब्सक्राइब कर दो, जिससे मेरी आने वाली कहानी आपके पास जल्दी पहुंचे। तो दोस्तों, मिलते हैं ऐसी हॉरर और दमदार हॉरर स्टोरी लेकर। जय हिंद, वंदे मातरम।